एवरीवन, मेरा नाम है शुभम जगदीश और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। ये समय है जब वो अपनी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को पिकअप कर रहे हैं। तो मैंने ये काम थोड़ा इजी कर दिया है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। पहले देखते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में, और स्पेसिफिकली मैं आईएससी बोर्ड्स को कैटर कर रहा हूं। तो कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा के पास 2 या 3 ऑप्शन हैं। बेटा, अगर आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज कर रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को हमेशा अपने दिमाग में रखकर चूज करना। हमारा आईएससी बोर्ड बोलता है कि 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश इज कंपलसरी प्लस अदर 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अभी करने क्या वाले हैं हम लोग, देखिए इंग्लिश तो हमारे कंपलसरी, तो इंग्लिश को तो हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते हैं। अब वी हैव 3 कोर सब्जेक्ट्स फॉर कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। ये तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन हो गए। अभी कुछ स्कूल्स 5 सब्जेक्ट्स लेते हैं, कुछ स्कूल 6 सब्जेक्ट्स लेते हैं। जिनके पास 6 सब्जेक्ट्स है उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिनके स्कूल में केवल 5 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है उनके पास बचता है 1 सब्जेक्ट। अब यहां पर क्या चूज करें? 5th सब्जेक्ट क्या आएगा? 5th सब्जेक्ट, अगर आप मैथ्स में कंफर्टेबल हो और मैथ्स आपको समझ में आती है तो मैथ्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी क्या है, अगर मैथ समझ में नहीं आती, यू आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, और तुम्हें लगता है कि नहीं भैया मैं मैथ्स कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, लोड नहीं लेने का, मैथ्स मत लो। अब क्या क्या ऑप्शंस हैं? अब मेरे पास ये 3 ऑप्शंस हैं मेजॉरिटी स्कूल्स में। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है लीगल स्टडीज। अगर आपके स्कूल में लीगल स्टडीज का ऑप्शन है तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स, टॉप नॉच स्कूल्स भी आज की डेट में लीगल स्टडीज का ऑप्शन दे नहीं रहे हैं बच्चों को, जबकि आगे आने वाला समय लीगल स्टडीज के लिए बहुत ब्राइट है। तो भाई देखो, अगर आप चूज करते हो हिंदी, तब आपके पास हो गई 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट। इंग्लिश भी आपके पास 1 लैंग्वेज है और हिंदी भी आपके पास 1 लैंग्वेज है। और याद रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल 1 लैंग्वेज लेता है। ठीक है, यू कैन नॉट चूज इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। अगर आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हो तो बात की बात है। अगर आपको हिंदी ऑनर्स नहीं करना है तो इंग्लिश इज कंपलसरी, वही चूज होने वाला है, हिंदी विल बी ड्रॉप आउट व्हाइल कैलकुलेटिंग बेस्ट स्कोर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी कंप्यूटर आपके पास लीगल स्टडीज है। अब देखिए, कंप्यूटर उन बच्चों के लिए अच्छा है जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिन्हें अपना आगे बीसीए करना है, बीटेक करना है। बीटेक आप कर नहीं सकते कॉमर्स से, तो कंप्यूटर उतना अच्छा ऑप्शन आज की डेट में नहीं है। तो हिट ऑप्शन क्या मिलेगा? अगर आपका स्कूल लीगल स्टडीज दे रहा है तो भाई लीगल स्टडीज ज्वाइन कर लो। लीगल स्टडीज क्यों पिक करना है 5 मिनट बाद बताऊंगा मैं आपको। अब आते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के ऊपर। आर्ट्स स्ट्रीम के ऊपर भी आईएससी बोर्ड में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन स्कूल वाले दे रहे हैं। मेजॉरिटी स्कूल्स में इकोनॉमिक्स इज कंपलसरी, जो कि 100% आपको पढ़ना चाहिए। साइकोलॉजी इज कंपलसरी, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं साइकोलॉजी। अभी क्या है, तीसरा सब्जेक्ट्स में आपके पास चॉइस है, या तो हिस्ट्री या मैथमेटिक्स। ठीक है ना। अब अगर मेरी मानो तो मैथ्स चूज कर लो, ज्यादा अच्छा है। बाकी आप हिस्ट्री भी चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैथ्स और हिस्ट्री योर चॉइस। अब आते हैं हमारे 4th सब्जेक्ट पर। हो गया ना, इंग्लिश प्लस 3 तो ये सब्जेक्ट हो गए। अब आते हैं हमारे 5th सब्जेक्ट पर। अब 5th सब्जेक्ट में हमारे पास बहुत सारी चॉइस है। फिर हिंदी है हमारे पास, कंप्यूटर है, लीगल है और ज्योग्राफी है। भाई एक बात का ध्यान रखना, आज के डेट में मैक्सिमम बच्चा जो आर्ट स्ट्रीम ले रहा है वो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा है, जो कि एक राइट डायरेक्शन में है। भाई 2020 जो सेंचुरी आने वाली है, सॉरी 2020 जो हमारा ईयर शुरू हो रहा है, 2020 से लेके आगे आने वाले 20 सालों तक लीगल बहुत स्ट्रांग होने वाला है एज अ करियर ऑप्शन, राइट। तो हिंदी चूज कर रहे हो और इंग्लिश चूज कर रहे हो, अगर दोनों सब्जेक्ट चूज करो, दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ जमता नहीं है। अभी अगर आप कंप्यूटर चूज कर रहे हो तो कंप्यूटर चूज करने के बाद हम कंप्यूटर की फील्ड में स्कोप नहीं है हमारे पास, हम कैसे पहुंचेंगे? हमने आर्ट्स ले रखा है, हमने कंप्यूटर ले रखी है। अगर तो हम बहुत अच्छे फ्रीलांसर हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर आपने अच्छा चूज कर लिया है। लेकिन अगर आपके पास लीगल स्टडीज का सब्जेक्ट यहीं पर आ जाएगा तो आपको पता है, अगर आप कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, वहां पे भी लीगल आनी है, यहां पे भी लीगल आनी है, आप क्या स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे सब्जेक्ट्स, आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी। 2 मिनट और रुकेंगे, मैं बताऊंगा कि क्यों लीगल स्टडीज चूज करना है हमें। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अब साइंस के स्टूडेंट के पास देखिए 2 ऑप्शन है। एक तो इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके बाद है उसके पास पी, सी, एम और बी। ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करनी है भाई साहब आपको। फिर आपके पास चॉइस आती है हिंदी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर, लीगल स्टडीज। ठीक है। अभी अगर आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे हो, अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है, पहला ऑप्शन आपके लिए होना चाहिए कंप्यूटर। कंप्यूटर उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं भाई मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ूंगा या मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके पास साइकोलॉजी का एक अच्छा ऑप्शन है और लीगल स्टडीज का भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ रहे हो,
पीसीबी ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आपका साइकोलॉजी अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप पीसीएम ले रहे हो तो ब्रेक द मोनोटनी आपके लिए लीगल स्टडीज बहुत ही हिट सब्जेक्ट है। जल्दी से ये नोट करो, 1 मिनट के अंदर मैं बताने वाला हूं कि लीगल स्टडीज पढ़ें क्यों। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें लीगल स्टडीज लेंगे तो क्या फायदा होगा, और जो कि बाकी सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस के साथ हमारा फायदा नहीं हो रहा है। अगर आपने लीगल स्टडीज चूज किया है इन योर क्लास 11th एंड 12th तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑन है आपके लिए। मैं मैथ्स से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैथ्स के लिए अलग कोर्सेज हैं, तो मैथ्स हमेशा एक प्लस पॉइंट लेकर चलेगा। अगर मैथ्स स्टूडेंट नहीं है आप, तब लीगल स्टडी से क्या फायदे हैं मैं इस वीडियो में वो बता रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए ऑन है, इसमें बेस्ट 4 कॉम्बिनेशन की स्ट्रैटेजी चल जाएगी। अगर आपका पेपर है अकाउंट्स, इको, कॉमर्स और लीगल स्टडीज, तो आप इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स चूज कर लोगे अलॉन्ग विद इंग्लिश। ठीक है, तो ये चीज हिट हो जाएगी। अगर मान लो आपने हिंदी चूज किया है, नहीं हो पाएगा, समझ में आ रही। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन लिया है, नहीं हो पाएगा। लीगल स्टडी अगर लिया है तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट 4 कॉम्बिनेशन वाली स्ट्रैटेजी ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बच्चे क्लैट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, या वो बच्चे जिन्हें नहीं पता है कि आफ्टर क्लास 12 उन्हें क्या करना है, भाई मुझे नहीं, मैं भी जब क्लास 12 में था मुझे भी नहीं पता था क्या करना है, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी मुझे आज भी नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे जो जिसमें मजा आ रहा है मैं वो कर रहा हूं। क्लास मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पता नहीं होता है क्या करना है। तो जिस कंडीशन में आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, वो समय है आपको एक्सप्लोर करने का। अभी क्या है ना, ब्रेक द मोनोटनी अगला पॉइंट मैंने इससे लिखा है कि अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, एक स्ट्रीमलाइन सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा डेडिकेशन होकर पढ़ाई करनी है, लीगल स्टडीज बहुत स्कोरिंग है। लीगल स्टडीज स्कोरिंग इसलिए क्योंकि बहुत सारी केस स्टडीज पढ़नी है। भाई आप देखते हो टीवी में ये इनके साथ कौन सा केस हो गया है, इसमें क्या लग रहा है, बहुत सारी केस स्टडीज आती है, इसलिए पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है एज फार एज लीगल स्टडीज इज कंसर्न। इसलिए जो आपकी मोनोटोनस पढ़ाई होती है ना, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, या आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप अपना साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो उसको मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए लीगल स्टडी बहुत ही हिट सब्जेक्ट है। इसलिए आपको पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लस स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा है। इसलिए क्लैट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्लैट में तो भाई लीगल आता ही है। आप अगर लीगल स्टडीज यहीं पढ़ लोगे तो सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक, आपके पास एकदम बहुत ही बढ़िया ब्राइट करियर हो जाएगा अगर आप लीगल स्टडीज चूज कर रहे हो। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि लीगल स्टडीज हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ लो, क्या शायद कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, शायद आपको इस फील्ड में निकलने का मौका मिल जाए। ऑलराइट, फिर आते हैं अगर आप नहीं पढ़ते हो लीगल स्टडीज तो क्या होगा। अगर आप लीगल स्टडीज नहीं पढ़ते और कॉमर्स से अपना करियर परस्यू कर रहे हो, आगे सीए सीएस करने वाले हो, एमबीए करने वाले हो, बीबीए करने वाले हो, तो ये 2 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। 2 चीजें क्या है, कंपनी लॉ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज एक्ट के अंदर सारी चीजें इसके अंदर कंपनी लॉ में आएंगी, पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लीगल स्टडीज लो चाहे ना लो, ये पढ़ना ही पड़ेगा। मर्केंटाइल लॉ पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है। तो आगे चल के अगर हमको कंपनी लॉ और मर्केंटाइल लॉ पढ़ना ही है, तो क्यों ना हम आज लीगल स्टडीज चूज कर लें, ताकि हमें और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा। अगर हम उसमें नहीं भी परस्यू करेंगे अपना करियर, तो कंपनी लॉ और मर्केंटाइल लॉ आगे आने वाले समय के लिए तो प्रिपेयर हो जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं कि लीगल स्टडीज एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अब प्रॉब्लम उन स्कूल्स के साथ है जिनके वहां ये ऑप्शन ही नहीं है। वहां के बच्चे क्या करें भाई, मैं आपको इस कैमरा पे नहीं बोल सकता हूं आपको क्या करना चाहिए, आप समझदार हो। जिन भी स्कूल्स में ऐसा ऑप्शन है, जिन भी स्कूल्स में लीगल स्टडीज जैसा ऑप्शन मिल रहा है, मैं बता रहा हूं दे आर द टॉप नॉच स्कूल्स, और वो एक्चुअल में फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं। इसीलिए वो लीगल स्टडीज जैसा सब्जेक्ट अपने वहां एज अ करिकुलम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो भाई अभी मैं आपके पास ऑप्शन है क्लास 11 में, अगर आपने ले लिए सब्जेक्ट्स, कोई बात नहीं, चेंज करवाना चाहो तो करवा सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी लीगल स्टडीज ले लिया है तो हैट्स ऑफ। ऑलराइट क्लास, तो अगर लीगल स्टडीज आपने चूज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चूज किया है तो यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट, और इफ यू वांट नॉट अ कंपल्शन, मेरे लिए मैंने बताया आपको प्रॉस क्या है लीगल स्टडीज चूज करने के, और बाकी सब्जेक्ट्स को चूज करने के भी प्रॉस और कॉन्स क्या है। गाइस, अगर आपने मैथ्स चूज किया है, हिट है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, बिल्कुल गो अहेड विद मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के साथ भी अगर चॉइस है आपके पास लीगल स्टडीज, तो बिल्कुल चूज करिए। अगर आप मैथ्स और लीगल स्टडीज में कंफ्यूज हैं और मैथ्स को आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो भाई लीगल स्टडीज पढ़ो। लेकिन आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैथ्स हम कर सकते हैं, भाई बिल्कुल गो अहेड विद द मैथमेटिक्स पोर्शन, स्पेशली फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स। गाइस, इसके अलावा भी किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, और भाई आई होप मैं आपको 24 घंटों के अंदर रिप्लाई कर सकूं। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।